अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर खैरी सलाम पर, बल्कि सुबह से मौजूद हैं। एक दो वीडियो हमारी पहले रिकॉर्ड हो गई है, मगर बिलाल भाई ने हुक्म दिया था कि आपने जो हमारा फार्म है ना, इसका नाम लाजमी देना है। राना इकबाल सिराज साहब हैं, सिटिंग MP हैं पीपल्स पार्टी से, मुल्तान से उनका तलक है। यहाँ उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ माशाल्लाह। फार्म मैंने जो कोई देखा है उनमें से सबसे बड़ा फार्म है। पाकिस्तान में जितने भी अवेलेबल जानवर हैं तकरीबन मेरा जो ख्याल है कि वो सारे के सारे राना साहब ने इधर रखे हुए हैं। हमारा शुबा क्योंकि बकरियों का है, तो इस दफ़ा बिलाल भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमें बंदा मिला था वो थोड़ा सा शरीफ आदमी था, तो हम सारी जो थी ना डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे। ये जो बकरियों का सेटअप है बिलाल भाई, ये टोटल आपके पास जो बड़े जानवर हैं कितने हैं? मेरे पास जो बड़ी बकरियां वो 130 के करीब। अच्छा, और आगे जो टेडी बकरियां हैं वो मेरे पास बस 71। अच्छा, इसी तरह जो आगे वाले आपके 3-4 पोर्शन है, टोटल फिगर कितना है? टोटल फिगर मेरे पास 510 है। 510 बड़े जानवर। बड़े जानवर थोड़ा सा ऊंचा बोले। और जो इनके टोटल के बच्चे हैं वो तकरीबन कितने हैं? मेरे पास 250 के करीब। 250 के करीब। आपका जो मुकम्मल सेटअप है वो 750 जानवरों 750 जानवरों का सेटअप है। पिछली दफ़ा आप लोगों ने गिला किया था बिनसार भाई, आपने वीडियो के साथ इंसाफ नहीं किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल जो सेटअप है, मुकम्मल इसकी जो मालूमात है वो लेके E to Z तक अपना बिलाल भाई से देते हैं, क्योंकि बिलाल भाई ये जो इनका प्रोजेक्ट है इसको बाकायदा मैनेज कर रहे हैं। बिलाल भाई ये पहला आपका पोर्शन है। अच्छा, इसमें आपने कौन सी बकरियां रखी हुई हैं? मेरे पास मक्खी चीनी बकरियां। मक्खी चीनी बकरियां हैं। अच्छा, ये प्रेगनेंट और जो खाली हैं वो सारी इकट्ठी हैं? नहीं, अभी इनकी 11वें मंथ में पैदाइश हो चुकी है। अच्छा, ये सारी जो बकरियां हैं ये बच्चों वाली हैं? ठीक हो गया। जो खाली बकरियां आपकी वो आपने किधर रखी हुई हैं? वो तकरीबन वो भेड़ों के साथ मैंने छोड़ी हैं। अच्छा, वो लहदा की हुई हैं। ये जो 130 है, 130 की 30 के नीचे बच्चे हो गए हैं। ठीक हो गया। सबसे जो पहला सवाल है ना वो ये बताएं कि ये जो सर्दियां गुजरी हैं, ये इस दफ़ा खुशक सर्दी पड़ी है बगैर बारिश के, और यकदम सर्दी आई है और यकदम गर्मी, मतलब मौसम बार बार चेंज हुआ है। बड़ी बकरियां हैं, इनमें मोर्टेलिटी क्या रही है? मोर्टेलिटी मेरी तकरीबन ये कह लो कि आप 2 से 3%। 2 से 3% मोर्टेलिटी रही है बड़ी बकरी। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी ये जो एवरेज है। अच्छा, आप बकरियों को डाल क्या रहे हैं? मैं सैलेड डाल रहा हूँ। सिर्फ सैलेड डाल रहे हैं? हाँ जी। सैलेड के साथ और कुछ? सैलेड के साथ में टॉक्सिन बाइंडर हो गया। अच्छा, ठीक है। और रात के टाइम सर्दी है क्योंकि फिर गंदम का इस्तेमाल में करता हूँ। गंदम तकरीबन बड़ी बकरी को कितनी डेली दे रहे हैं सर्दियों में? तकरीबन मैं आधा किलो गंदम। आधा किलो गंदम फी बकरी को। और ये सैलेज तकरीबन कितना खा जाती है? सैलेज तकरीबन ये कह लो कि 1.5 किलो सैलेज एक बकरी का। अच्छा, ये जो 150 बकरी है ये सारी आपने घर की है? मतलब जब स्टार्ट किया था तो इसमें ज़्यादा जो है वो घर की ब्रीड है मेरे पास। ज़्यादातर घर की है? घर की, हाँ जी। अच्छा, ये तकरीबन कितनी देर हो गई है इनको अपना राना साहब को करते हुए ये काम? ये तकरीबन इसको ये कह लो कि तकरीबन 12-13 साल हो गए इनको। 12-13 साल हो गए। अच्छा, ये जो एरिया सारा बकरी फार्मिंग के लिए है, ये जो रखा हुआ है, ये तकरीबन कोई 4 कनाल होगा? जी होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक हो गया। ये जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है राना साहब ने, हाँ जी, ये जो शेड की चढ़ाई है, जी दोबारा एक दफ़ा बता दें। ये मेरे ख्याल में कोई 45 फुट होगी। जी, 45 फुट इसकी लंबाई है, 30 फुट इसकी चौड़ाई है, एक पोर्शन की। बिलाल भाई, आप बता रहे हैं कि हम बकरियों को दे रहे हैं साइलेज, हाँ जी, सिर्फ, और साथ आप गंदम वगैरह सैलेज डालने के बाद आपकी बकरियों में कोई बीमारियों के मसाइल आ रहे हैं, कोई एक्सपायर हुई हैं? सर जी मेरी बात सुन, जो साइलेज है अगर ये आपने बकरी को डालना है जी, तो इसके साथ आपको टॉक्सिन बाइंडर जरूर शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। टॉक्सिन बाइंडर का ये किरदार है कि इसके जो बकरी के जो पेट में जो जहरीले मादे जो जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं ना, जी, वो इसको फिर निकाल देता है टॉक्सिन बाइंडर। ठीक है ना। अच्छा, उससे फिर आपका ये है कि कुछ जैसे कि थनों का इशू आता है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं है साइलेज का। अच्छा, ये जो सीज़न चल रहा है 130 बकरियों में से आपकी कितनी बकरियों को थन खवाने का मसला बना? एग्जैक्ट 1-2 थी है। अच्छा, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। 1-2 तो कोई मसला ही नहीं है, 1-2 को तो हमारे भी आ जाता, हम सैलेज नहीं डालते। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सैलेज के साथ आप टॉक्सिन बाइंडर दें और साथ मीठा सोडा वगैरह दें, तो सैलेज कोई नुकसान नहीं देता? सैलेज नुकसान नहीं देता। अच्छा, साल में कितना अर्सा आप इनको सैलेज देते हैं?
साल में तकरीबन ये कह लें कि 6 मंथ में इनको मैं साइलेज पे रखता हूँ और 6 महीने की चराई पे है। अच्छा, जब चराई करवाते हैं तो किस चीज़ की चराई होती है? चराई में जंतर हो गया या कोई कपास वगैरह हो गया, जो भी बाहर फसल होती है वो अपनी। जो अपनी जो फसल लगाते हैं ना उसी में हम छोड़ते हैं। अच्छा, जंतर तकरीबन कितने काश्त करते हैं? जंतर तकरीबन हमारे पास 5 एकड़ होता है। बिलाल भाई, अक्सर जो फार्म होते हैं ना, वहाँ ये जो खुरलियाँ होती हैं उन्होंने अपना सीमेंट की बनाई होती हैं, मगर मैं आपकी देख रहा हूँ कि सारी की सारी तकरीबन ये लकड़ की हैं, तो इसकी क्या वजह है? असल में अब देखें ना, अब गर्मियों में बकरियां अमूमन बाहर हैं जी, ठीक है। अब सर्दी है, धूप निकली हुई है तो हमने बाहर रखी है, ठीक है। अब इनको एक तो ये फ़ायदा है, इनको कहीं पे भी उठा के इनको ले जाएं, मूव करना आसान है। जी, सीमेंट वाली वो एक ही जगह फिक्स है। बिल्कुल ठीक है। फिर ये कि इनकी सफाई करना, ये वो हर चीज़ में इनका फ़ायदा। और अब अगर टूट भी जाए तो उसकी अपना दोबारा रिपेयरिंग हो जाती है। अच्छा, नीचे इनकी सफाई का आपका क्या बंदोबस्त है? कितने दिनों बाद नीचे ये सफाइयाँ करते हैं? सफाई इसका इस वजह से, अभी आपको नज़र आ रहा होगा अली। जी बिल्कुल आ रही है। अब ये इधर हमारे बच्चे वगैरह छूटते हैं सुबह के टाइम पे ना, बाहर इनको निकाल देते हैं धूप के लिए। अच्छा, तो बच्चे मट्टी ना खाएं, उस वजह से ये ज़रा रखा हुआ है। अच्छा, नीचे आपने लेकिन ये है कि अपना गीला नहीं है। असल जो शेड की खूबी होनी चाहिए ना, नीचे का मसला नहीं होता। मसला होता है भाई ये जो आपका शेड है वो खुश्क हो। आपकी 24 घंटे बकरियाँ इधर रहती हैं? 24 घंटे। अच्छा, उसके बावजूद ये जो आपका शेड है वो साफ है? रात को अंदर हो जाती हैं, दिन को बाहर हो जाती हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आप इनको बाहर कितनी एक देर छोड़ते हैं? बाहर तकरीबन मैं इनको सुबह तकरीबन ये 9-9:30 बजे के करीब इनको फीड वगैरह करवा के, अच्छा, हमने इनको बाहर छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद हमने जो बकरियों को जो साइलेज जब डालना है, अच्छा, तकरीबन 12-1 के करीब है टाइम उसका। ठीक है। उस टाइम फिर इनको अंदर भेज देते हैं। अच्छा, साइलेज आप इनको 24 घंटों में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा डालते हैं? 1 दफ़ा बस। खुरलियन की बर्दी बस काफ़ी है। बिलाल भाई ना, इतने बड़े फार्म का एक ये मसला भी होता है कि आपके पास ना कैलकुलेशन का कोई सही निज़ाम नहीं होता। मतलब कि जो आपके मालिक हैं वो तो होते हैं मुल्तान, तो वो इसकी रिपोर्ट किस तरह लेते हैं और आपको किस तरह पता चलता है भाई ये कितने रह गए हैं, कितने मर गए हैं, ये कितने नए ले हैं, क्या तरीकाकार है? या आपने खुली छोड़ी हुई है? नहीं, इधर ना मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना फार्म मैनेजर है राना आबिद साहब। अच्छा जी, ठीक है। वो इधर होते हैं, वो समझे कि हमें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। हम नीचे वाले को अगर मैनेज कर रहे हैं ना, उन्होंने हम या तो मैनेजर हजरात हो गए। जी। तो जैसे अब उन्होंने मुझे इधर छोड़ दिया कि यार आप इनको मेंटेन कर रहे हैं। जी। अब इसका डेली की जितनी पैदाइश है, जी, अगर खुदा ना खास्ता को अमवात है, जी, वो डेली का रिकॉर्ड मेरे पास होता है। आप डेली मेंटेन करते हैं? डेली मेंटेन। अच्छा, राना साहब कितने दिनों के बाद रिकॉर्ड मंगवाते हैं? राना साहब इनको हम डेली तकरीबन रिपोर्ट जाती है हमारी। अच्छा, आपकी जो इनकी कैलकुलेशन की रिपोर्ट है, बीमार की, सही की, मरने की, वो आप तकरीबन डेली बेसिस पर दे रहे हैं? डेली बेसिस पे। अच्छा, राना साहब कितने दिनों के बाद विजिट करते हैं? वो वीकेंड पे आते हैं। हर वीकेंड पे? अच्छा, आज आए हुए थे? आज आए हुए थे। अच्छा, बस आपके आने से पहले गए, हम आपको बुलाते हैं। अच्छा बिलाल भाई, ये जो नस्ल है ये सारी की सारी मक्खी चीनी है? मक्खी चीनी है जी। अच्छा, ये दरमियानी है या आपके पास कोई टॉप क्वालिटी की बकरियाँ भी हैं? अच्छी भी हैं, दोनों मिक्स ही हैं तकरीबन, है मक्खी चीनी। ठीक है, अच्छी भी हैं, बस वो दरमियानी भी हैं। मतलब स्पेशल ब्रीड का कोई आपने इतना बंदोबस्त नहीं किया हुआ? हाँ नहीं, अभी वो चीज़ नहीं है। अच्छा, इनके जो बच्चे वगैरह होते हैं, हाँ, उनका सेल करने का आपका क्या तरीकाकार होता है? उसमें सेल में मैं जो ब्रीडर है ना हमारे पास, जो नर हैं बच्चे हैं जी, वो कुर्बानी पे घर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। इतने? हाँ जी। कितने को हो जाते हैं तकरीबन? ये ज़रा जो अल्लाह नाम था ना, खैरात वगैरह जी, उसमें ये लोग ज़्यादा करते हैं भाई लोग ना जितना। अच्छा, हाँ। मतलब कि ये इनकी कह लें अगर 50-60 बकरे होते हैं, हाँ जी, तो ये सारे के सारे निकल जाते हैं इनकी खैरात वगैरह में, हाँ, और कुछ घर खा जाते। सेल के लिए तो इंतहाई कम है। अच्छा, 10% कह लें कि सेल होते होंगे। ठीक हो गया। हाँ। मतलब राना साहब ने रखा हुआ है, खैरात कर दी और कुछ अपने घर में इस्तेमाल हो गया। अच्छा बिलाल भाई, इनकी मेडिकेशन का आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है? मेडिकेशन में हमारे पास डॉक्टर हैं सैयद हसन रज़ा। अच्छा, डॉक्टर हैं करमपुर से। अच्छा जी, ठीक है। अगर उनको कोई ज़्यादा कोई मसला हो तो उनको हायर कर लेते हैं डेली बेस पे जी। उसके अलावा जो भी हो तो बाकी एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कर लेते हैं टेलीफोन पर। अच्छा, जब बकरी को डिलीवरी वगैरह करानी होती है तो फिर भी डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, डॉक्टर को नहीं। अच्छा, वो कैसे कराते हैं? वो नॉर्मल हम आपके एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपके कितने लोग हैं इधर काम कर रहे हैं बकरियों का? यहाँ पे एम्प्लॉय जो 6 हैं।
अच्छा, आपने एक तो उनसे भी मिलवाना है मुझे, उनकी वीडियो भी बनानी है। अच्छा, उनमें से कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, ये सारे एक्सपर्ट हैं? वो तकरीबन 2 से 3 एक्सपर्ट हैं जो सीनियर हैं। अच्छा, साथ ही आपका पोर्शन आ गया जी बच्चों वाला। हाँ जी। अच्छा, बच्चों का आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है? रात को दिन को इधर ही रहते हैं? नहीं, रात को ये जो अंदर जो कमरे हैं अंदर, अच्छा, इसके अंदर हीटर वगैरह लगे हुए हैं बाकायदा। वो तो दिखाएं मुझे, चले अंदर। अच्छा बिलाल भाई ना, दिखा दें हमें जो आप कह रहे हैं लगाए हुए हैं हीटर वगैरह राड। ये हमारा मक्खी चीनों का पोर्शन है बच्चों के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आपने राड लगाए हुए हैं, ये कितने वाट के? ये 1000 वाट का है। 1000 वाट के। कितने राड है इधर? इधर मेरे पास 6 राड है। अच्छा, ये रात को आप चला लेते हैं जब सर्दी होती है, तो ये अपना हीटर का काम करते हैं? हीटर का काम। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे से ये जो बच्चों का अपना शेड है, ये भी कच्चा है? ये भी कच्चा है। ठीक हो गया। नीचे आपने ये फेंकी हुई है रूढ़ी वगैरह? हाँ, अली वगैरह की। अच्छा, ये इसलिए फेंकी हुई कि अपना मिट्टी वगैरह ना खाए? मिट्टी वगैरह ना। अच्छा, जब ये नीचे होती है बच्चे बिल्कुल मिट्टी नहीं खाते? मिट्टी नहीं खाते। अच्छा जी, ये देखें, ये बच्चों वाला पोर्शन है, अंदर का मैं आपको व्यू करा रहा हूँ। ये 2 कमरे क्यों हैं? ये वो छोटे बच्चे जो दूसरी बकरियों के टैडी के। अच्छा, ये लहदा उन्होंने 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। ये देखें, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है और ऊपर इनके जो है ना हीटर वगैरह वो भी लगाए हुए हैं। रात को इधर बंद कर देते हैं और जो थोड़े बड़े होते हैं वो उधर हो जाते हैं। ठीक हो गया। और ये आपने एक जंगला सा रखा हुआ है, ये जंगला, इसमें ऐसे जैसे कि आजकल में जो बच्चे पैदाइश हो रहे हैं छोटे बच्चे, उनको यहाँ पे फिर हम बंद कर देते हैं लहदा। मतलब कि वो जो बड़े बच्चे हैं इनको तंग ना करें, उनको दबाव में आके ना मर जाए उनको ऊपर ना। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र कितनी हो गई है? ये तकरीबन 2.5 से 3 मंथ के हैं। अच्छा, इनको ये आपने क्या डाला हुआ है? इसके अंदर चोकर है जी। अच्छा, और वंडा है जी। वंडा कफ स्टार्टर है इनका? हाँ जी, स्पेशल मंगवाते हैं जी। अच्छा, कितने दिन का बच्चा हो तो तब आप इनको खुराक डालना शुरू कर देते हैं? मैं तकरीबन जब बच्चे महीने के हो गए थे तो मैंने लांगी इनको डाल दी थी, बेरी वगैरह। अच्छा, बेरी और किकर जब 1 मंथ के हो गए? अच्छा, जब ये मुंह मारने लग गए ना, अच्छा, तो लांगी पे ले आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको कफ स्टार्टर की तरफ ले आए। आप ये कफ स्टार्टर शुरू करवा खा रहे हैं? ये 24 घंटे इनके पास अवेल है? हाँ जी। मतलब कि इनके सामने पड़ा हुआ जितना इनका मर्जी करे? नहीं, बस अभी हम इनको ना तकरीबन सुबह इनको डालते हैं। अच्छा, फीड करवाने के बाद। ठीक है। अभी इनको जब ये शाम को दूध पी लेंगे जी, उसके बाद रात को अंदर हो जाएंगे। अच्छा, तो इनके पानी का बंदोबस्त आपने क्या किया हुआ है? अच्छा, इनका टब लहदा पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात है, ये आपके बच्चे बड़े शरीफ हैं, ये पानी के अंदर क्यों नहीं जाते? पानी आपका साफ़ है या साफ़ डेली करते हैं? साफ डेली करते हैं। अच्छा, मतलब ये अपना काम करते हैं, आप सफाई का बंदोबस्त रखते हैं? सफाई का बंदोबस्त है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है, इतनी जब बकरियाँ होती हैं तो पता नहीं चलता भी ये कौन सा बच्चा किस बकरी का है, इसका आपने क्या बंदोबस्त किया? इसके अंदर जो हमारे पास जो बच्चे हैं, इधर हो जाए थोड़ा सा ना रोशनी पर। अच्छा, इधर जो हमारे पास जो बच्चे हैं ना काम करने वाले जी, ठीक है, उनको मैं भी इधर ही होता हूँ, हालांकि मुझे फिर शायद याद ना रहे वो। अच्छा, बाकी उनको सब याद होता है कि ये बच्चा किस माह का है। इसका मतलब कि आपके जो अपना साथ वाले बंदे हैं वो भी एक्सपर्ट हैं? लाल भाई, आप बच्चों को साथ मिनरल वगैरह या डीसीपी पाउडर वगैरह कुछ चीज़ दे रहे हैं या नहीं? अभी डीसीपी जो है ना, इनकी जो मदर है जो जी, उनको हम मिनरल वगैरह देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसमें ये है कि बच्चे में एंटीबॉडी दूध के जरिए जाती है उसके। ठीक है। हाँ जी। इनको अभी तक शुरू नहीं किया? इनको शुरू नहीं किया, इनको अब शुरू इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, आप अपनी बकरियों से बच्चे साल में कितनी दफ़ा ले रहे हैं? पहले तो हम साल में एक बार ही बच्चे ले रहे थे। अच्छा, ठीक है, इस बार हमने सोचा कि नहीं, साल में तो नहीं, बकरी का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 14 से 15 माह। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इंशाल्लाह 14 से 15 माह में 2 बार की तरफ दूसरी बार जा रहे हैं। अब इसमें मेरी तकरीबन 50% बकरी दोबारा से प्रेगनेंट हो चुकी है। जिन बकरियों ने बच्चे दिए हुए हैं 3 माह के बच्चे हैं, और जो पीछे वाली हैं जी 50% तकरीबन आप कह रहे हैं प्रेगनेंट है। अच्छा, आपका ब्रीडर कौन सा है? अच्छा जी, माशाल्लाह, अच्छा ब्रीडर है, क्वालिटी वाला माशाल्लाह। अच्छा, ये बिलाल भाई, ब्रीडर कितने रखे हुए हैं आपने बकरियों के लिए? ब्रीडर मेरे पास 3 है। तीसरा किधर है? तीसरा मैंने उधर छोड़ा हुआ है। अच्छा, वो भी मक्खी चीन है? वो मक्खी चीन है, उसका ज़रा कलर दूसरा था, हमने कई दफ़ा इनकी ब्रीड लेते हैं।
अच्छा, ये जो अपना बकरे हैं ये आपने बाय किए हैं, ये घर के हैं? ये घर के हमारे पास। अच्छा, घर के बच्चे ये आपके तैयार हो गए हैं? घर के हमारे। ठीक हो गया, माशाल्लाह, अच्छे हैं जी। अच्छा, इनकी खुराक का क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप? इनकी खुराक का जब जब बकरा बकरियों में आता है ना तो ज़रा खुराक कम कर देता है वो। अच्छा, ठीक है, वो बकरियों की वजह से ना। अच्छा, तो फिर आप क्या देते हैं इसको? उसके बाद फिर जब ये बकरियों से निकल जाएंगे फिर इनको बाकायदा दूध वगैरह, अच्छा, ठीक है, वंडा वगैरह, वो सारे इनको डाइट जो एक रिक्वायर के मुताबिक है, अच्छा, डाइट देते हैं हम। लाल भाई, आपकी जो बकरियां हैं ज़ाहिर बात है सैला ही खाती हैं, तो पानी इनको कितनी देर वेल करते हैं आप? पानी तकरीबन हमारे पास चलता रहता है इनके पास। अच्छा, सारे दिन ताज़ा पानी ना। ठीक है। जैसे आजकल सर्दी है, पिछले दिनों में धुंधों वगैरह का मौसम था। जी जी। ठीक है, पानी ठंडा हो जाता था जी, तो उससे फिर ये है कि हम पानी ताज़ा रखते थे। ताज़ा पानी करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये जो बकरियां आपकी, इनको रात को कहाँ बंद करते हैं? पीछे तो बच्चे होते हैं। सबसे जो लास्ट वाले 2 कमरे आपको दिखाए उनमें बच्चे चले गए छोटे। हाँ जी, उससे आगे वाला कमरा और ये वाला जो बरामदा पड़ा हाँ है, हाँ, इसके दोनों पोर्शनों में बकरियां आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। उसके बाद ये पर्दा वगैरह ऊपर डाल देते हैं हम। मतलब कि पीछे जो कमरे हैं वो लहदा बच्चों के, आगे वाले जो है वो बकरियों के। बकरियों के, हाँ जी। ठीक हो गया। इनको नमक वगैरह कितने दिनों के बाद देते हैं जी? नहीं, नमक हमने ऐसा है कि खुरलियों में हमने रखा हुआ नमक। अच्छा, जैसे कि ये पड़ा हुआ। अच्छा, ये तो कोई 20 किलो है। हाँ जी, तो ऐसे ही हर खुरली में रखा हुआ हमने नमक। अच्छा, ये खुद ही खाती रहती है? खुद ही खाते हैं। ठीक हो गया। राना साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो असिस्टेंट है ना अपना बिलाल भाई, उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा करवाया था और वो कह रहे थे कि बाकायदा जब सार आते हैं तो हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अच्छा, ये जो आपके जानवर है सारे, इनका रिकॉर्ड आप डेली बेसिस पर लेते हैं? जी, डेली बेसिस पर। ठीक हो गया। तो आगे राना साहब को भी डेली बेसिस पर? डेली बेसिस को अपडेट करते हैं। मतलब कि आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है भाई, कोई जानवर नया आया है, खरीदा है या मरा है या? हाँ जी, टोटल? हाँ जी, पूरा मुकाबला में इसको सफरे बनाया हुआ है। अच्छा, सबसे? हाँ, सोफे से बनाया हुआ है। इसकी जो डेट है, अगर इसके ऊपर पैदाइश आज हुई है जी उसकी आज ही डेट में एंट्री हो जाएगी ताकि पता चले ना कि इसकी एज कितनी हो गई है। जी जी। कौन तो उसका हमारे पास इसका डाटा करेगी। मतलब कि राना साहब बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बाकायदा बनाया हुआ है, मतलब कि मुकम्मल सेटअप है, ये नहीं है कि खुली छोड़ी हुई है अभी 6 महीने बाद साफ करना। नहीं, ऐसे तो पता ही चलेगा तुम्हें क्या आ रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितनी जनरेशन है, कितनी हमें नई प्रोडक्शन आई है। बेसिकली तो इसका बेनिफिट तभी ना अगर आपकी प्रोडक्शन आप इसको अच्छी ले पाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप कितनी देर से हैं राना साहब के साथ? मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ पे, ये काम पे यहाँ पे। अच्छा, 5 साल से। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करें। बहुत शुक्रिया जी। बिलाल भाई, ये जो आपने लहदा थोड़ा सा पोर्शन बनाया हुआ है, नीचे रेत वगैरह डाली हुई है, ये किस लिए लहदा खाली पड़ा हुआ है? ये खाली सुबह के टाइम पे ना हम जब बकरियों को फीड करवा लेते हैं बच्चों को, अच्छा, उसके बाद हमारी जो बकरियाँ हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, फिर हम बच्चों को बाहर निकाल देते हैं ताकि धूप में वो इजी रहे ज़रा। ठीक हो गया। वगैरह से क्योंकि पिछली दफ़ा तो बच्चे ने मुझे बताया था भी यहाँ कुछ अपना बीमार जानवर वगैरह होते हैं। वो बीमार का पहले होता था कि कोई एक आधा कोई बीमार है तो उसको निकाल दिया। फिर मैंने कहा एक जानवर के लिए तो नहीं ना इतनी जगह बंदा उठा सकता। जी जी। फिर इसको मैं इसका इस्तेमाल ज़रा चेंज कर दिया। ये आपने सेटअप आके चेंज किया है? जी, हम आ गए दूसरे पोर्शन में। बिलाल भाई, यहाँ आपने क्या रखा हुआ है और ये लहदा पोर्शन है क्यों किया हुआ? ये जी छोटी बकरी हैं, टैडी बकरी हैं। अच्छा, ठीक है, हमारा पहले वाला पोर्शन था मक्खी चीनी का। जी जी। अब ये छोटी ब्रीड है, क्रॉस में होती हैं ज़रा। ठीक हो गया। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। क्या करते हो इधर? बकरी फार्म। बकरी के फार्म में? अच्छा, इनके कोई मसले मसाइल भी जानते हो या सिर्फ चारा वगैरह डालते हो? चारा वगैरह तो मसला सवाल नहीं हो, सवाल लेता हूँ। सवाल लेते हैं? कैसे? कैसे डॉक्टर से आता है? नहीं, आपका तो हाथ इतना मोटा है। नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, सवाल है। बकरी की डिलीवरी करवा लेते हैं? अच्छा बिलाल भाई, इधर आपके जो बच्चे हैं ये बिल्कुल बाहर फिर रहे हैं, ये क्या वजह है? ये लहदा नहीं करते बकरियों के? इसमें ये है ना कि जो टैडी बकरी है ना, अच्छा, इनको ये नहीं है कि इनको बच्चों को फीड ये अपने आप ही करवा लेती हैं फीड। अच्छा, पकड़ने वाला सीन नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, टैडी बकरी दूसरी बकरी की बिनिस्बत बच्चे को दूध अच्छी तरह पिला लेती है। ये खुले छोड़े हुए हैं। ये तो मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 दिन के भी हैं। ये इसकी आज पैदाइश है। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला हो गया। अच्छा, कमाल हो गया। ये 1-1 दिन के बच्चे हैं। टैडी बकरी का यही तो मौज होती है, ये बच्चा पहले दिन ही अपना फिर टुर के। अच्छा, 1-2 दिन तो दूध आप खुद पिलाते होंगे इनको? हाँ, एक आधा दिन। उसके बाद ये एक्सपर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये राना साहब की टीम है जो बकरियों को लुक आफ्टर करती है। ये टोटल 6 बंदे हैं
और इनको हेड करते हैं बिलाल भाई, आप साथ में हैं। अच्छा, अपनी टीम का ना एक एक करके मुझे ना तारफ़ करवा दें। आ जाए साथ। शहजाद। नहीं भाई, नाम क्या तेरा? शहजाद। उम्र कितनी है? को नहीं पता। अच्छा, इतने कितनी देर तू है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, बहुत अच्छे। नाम की तोड़ा? कितनी देर होगी इतने? साल। कितनी उम्र है? 35 साल। 35 साल। भाई का नाम की है? अब्दुल रज़ाक। हाँ जी। ठीक है, कितनी देर हो गई है? 6 साल। 6 साल। भाई एक कंज की लाए गाने सुनना है? अच्छा, नाम की है? इमरान। इमरान। कितनी देर हो गई इधर? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो तू नहा धो के फिरना पे काम नहीं करता? करना काम। अच्छा, तेरा नाम की छोटे? मोहम्मद अरशाद। मोहम्मद अरशाद। अरशाद। कितनी है तेरी उम्र? कितनी है? हाँ हाँ, को नहीं? 17 साल। 17 साल। तो कितनी देर होगी काम करते हो? 5-6 महीने। अच्छा, आसना तो कितनी देर होगी तेनों काम में करते हैं? 6 साल हो गए। नाम तो के दसिया, दोबारा दस दे। मोहम्मद हसन। अच्छा, कट्ठे हो एक दफ़ा? कट्ठे हो। अच्छा, ये दसो, मैं तुहाडे कोल सैलरी तो नहीं पूछता, मगर तुम सिर्फ ये दसना है बई राणा साहब दा तुहाडे नाल तलक कैसा है? तुसी खुश हो या बिल्कुल सैलरी वगैरह टाइम ना मिलती है? सारे खुश हो? बिलाल भाई तो टीम तो बड़ी खुश है। असल में मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैंने ना बहुत सारे सेटअप देखे हैं जी। ठीक है, जो मालिक हजरात होते हैं ना, तो वो वर्करों के साथ अच्छे नहीं होते। ठीक है। और अब कल शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इनको इतना दिया है, ठीक है, और देने वाला हाथ भी रखा है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं जी, तकरीबन को 40 के करीब एम्प्लॉय हैं। अच्छा। सबका मेडिकल। अच्छा। ठीक है, खुदा ना खास्ता जिसको कोई इमरजेंसी है, अच्छा। उसको भी ये मदद करते हैं। कोई ऐसा कोई बीमारी आ गई जो घर के अंदर, उसको भी सपोर्ट करते हैं। और दूसरा वर्करों के लिए 3 टाइम का खाना। अच्छा। मैस वाला सिस्टम है। अच्छा। उसके इनकी जो सैलरी है उसमें से कुछ नहीं कटौती होगा। अच्छा। वो मालिक अपनी जेब से देंगे। कमाल की बात बिलाल भाई ने बताई है कि ये जो यहाँ बंदे काम करते हैं, इनका खाना, इनकी इमरजेंसी और इनका जो मेडिकल है वो बिल्कुल फ्री है। अलाउंस वगैरह ईद वगैरह पर जो होते हैं वो भी देते हैं। ये जो टीम है ये सारी कह रही है कि हम इंतहाई खुश हैं। मैं यहाँ एक अपनी तरफ से बात ऐड करना चाहता हूँ। ये बिलाल भाई ने भी वही बात की है कि अक्सर जो काम होते हैं ना वो फेल सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि जो आपकी टीम होती है वो आपसे मुखलस नहीं होती, और टीम आपकी उस वक्त तक आपके साथ मुखलस नहीं हो सकती जब तक आप अपनी टीम के साथ मुखलस ना रखें। दूसरी बात है कि आप अपने जो वर्कर हैं, आपकी जो टीम है, उनके साथ घुल मिल के रहें, उनको भाई बना के रखें, तो तब भी जाके आप भी तरक्की कर सकते हैं। वरना अगर इनके पेट पले कुछ ना पड़ा तो आपके भी कुछ नहीं पड़ना। यहाँ मैं कासम अली शाह के कौल कोट करता हूँ। शाह साहब फरमाते हैं कि पीरों बाबू से दुआ लेने से बेहतर है आप किसी उस गरीब आदमी से दुआ लें जिसकी अंतड़ियाँ भी आपके लिए दुआ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।